जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाइना की बौखलाहट हम सभी को भी अमेरिका में दिखाई दे चुकी है कि किस तरीके से उसने, जब भारत की बैठक हुई अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में, तो उसके बाद किस तरीके से उसने गलवान घाटी का जो मुद्दा उठाया, वो जाहिर तौर पर उसकी जो बौखलाहट है वो दिखाता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल के कितना ज़्यादा भारत को परेशान करने की कंडीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी चाइना को लेकर कुछ विरोधाभासी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ये जानता है कि वो इस समय चाइना से अलग होना अफोर्ड कर नहीं सकता और बिना चाइना के उसकी कोई औकात बचेगी भी नहीं। इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र पाकिस्तान जो है बिल्कुल चाइना की दुम पकड़ के चलता रहता है और बिल्कुल छोड़ता नहीं है। वहीं भारत अपनी बात को उठाने की मद्दा रखता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले, पिछले साल, जब हमने देखा था कि गलवान घाटी में जो भी कुछ हुआ उसमें झड़प हुई, हमारे देश के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। चाइना के भी 4 सैनिकों की बात आई, लेकिन हालांकि बात कई सारे सैनिकों के मारे जाने की आई थी चाइना के, लेकिन चाइना ने पुष्टि सिर्फ 4 ही लोगों की करी। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में अब एक और बात जो निकलकर और ज़्यादा मैं कहूँगा घटिया तरीके से सामने आ रही है, वो ये है कि अब उत्तराखंड में भी चीनी घुसपैठ देखने को मिलना शुरू हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में चाइना के सैनिक बार बार भारतीय सीमा में घुसते रहते हैं। पिछले साल जून के महीने में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि अगस्त के महीने में चीन के सैनिकों ने उत्तराखंड की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ करी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चीन के सैनिकों ने उत्तराखंड में घुसपैठ करने के बाद भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ डाला। कंडीशन से वाकिफ अधिकारियों के मुताबिक ये घटना 30 अगस्त की है। तब करीब 100 से ज़्यादा चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती के करीब 5 किलोमीटर तक घुस आए थे और एक पुल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि चाइना के सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती में काफ़ी उपद्रव मचाया और कई भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ डाला। एक तरफ पूर्वी लद्दाख में चाइना के सैनिक बार बार घुसपैठ करते रहते हैं और अब चीन के सैनिक भारतीय सीमा के पास भारी संख्या में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब चाइना ने घुसपैठ की हरकत उत्तराखंड की तरफ से करना शुरू कर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाराहोती इलाके में चाइना की तरफ से पहले भी घुसपैठ होती रही है। इससे पहले सितंबर 2020 में चाइनीज सैनिकों के भारत में घुसने की खबर आई थी और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 3 बार चाइना के सैनिक उत्तराखंड में घुसपैठ कर चुके हैं। इससे पहले 1954 में पहली बार चीन की तरफ से भारतीय सीमा पर उत्तराखंड की तरफ से घुसपैठ करी गई थी और फिर 1954 के बाद चाइना ने कई दूसरे इलाकों में कब्जा करने की कोशिश करी थी। 1962 में दोबारा चाइना ने उत्तराखंड में घुसपैठ करी थी जब भारत और चाइना के बीच जंग चल रही थी, और तब तीसरी बार चीन ने 30 अगस्त को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करी है। हालांकि इस बार भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की स्थिति बन नहीं पाई। बताया जा रहा है कि जब भारतीय सैनिकों के साथ चाइना के घुसपैठिक सैनिकों का सामना होता है तो भारतीय सीमा से होता तब तक वो चाइना भारतीय सीमा से बाहर जा चुके थे। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त को करीब 100 से ज़्यादा सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। ये चीनी सैनिक 55 घोड़ों पर सवार होकर आए थे और करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में वो दाखिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ये इलाका पूरी तरह से शांत रहा है और इन इलाकों में घुसपैठ की घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस घटना से नई दिल्ली की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत सरकार के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उत्तराखंड में चाइनीज सैनिकों ने घुसपैठ करी थी और तुनजुनला को पास करके वे लोग उत्तराखंड के बाराहोती के करीब चारगाह में आ गए थे। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तराखंड के बाराहोती तक पहुंचने के बाद करीब 3 घंटे तक चीनी सैनिक वहां रहे। आपको बता दें कि ये इलाका असैनिकृत है, यानी यहाँ पर सैनिक नहीं होते, लिहाजा 100 से ज़्यादा चीनी सैनिकों की घुसपैठ ने भारत सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूर्वी लद्दाख में पहले से ही टेंशन का माहौल है और सोर्सेज की माने तो स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को चीनी घुसपैठ की जानकारी दी थी, जिसके बाद फौरन वहां पर आईटीबीपी के जवान पहुंच गए थे। लेकिन जब तक आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे तब तक चाइनीज सैनिक वहां से बाहर जा चुके थे। अब ये पूरी बात कहीं से कहीं तक भी उतनी आसान दिखती नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना जो है वो मतलब एक्सपेंशन की नीति के तहत काम करता है। हालांकि ये नीति अब काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, ये आक्रमणकर्ताओं की नीति होती थी, लेकिन इसके बाद भी चाइनीज़ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई हम लोग कब्जा अगर करेंगे तो शायद हम भारत को परेशान कर सकते हैं। दरअसल ये एक नीति होती है चाइना की कि भारत को वैश्विक पटल पर कमज़ोर दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करी जाएं। हालांकि चाइनीज़ ये चीज़ समझ रहे हैं कि भाई इस तरीके से उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा तरीका बचा है चाइना के पास कि वो वैश्विक मंच के ऊपर भारत की बेइज्जती कर सकें, वो भी बार बार। और सवाल यहाँ पर भारत के ऊपर भी उठता है कि भाई आखिर चलिए ये चीज़ मान सकते हैं कि उस एरिया में सैनिक नहीं थे, लेकिन 5 किलोमीटर तक अगर कोई बाहरी फोर्स आपके देश के अंदर घुस के आ रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है और केंद्र के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि भाई अब किस तरीके से इस चीज़ को लेकर फॉरवर्ड मार्च करना है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।